बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। खान को क्यों निकाला? चेरी ब्लॉसम किसकी जरूरत? कप्तान के खिलाफ मुकदमा। गिल पर तशद्दुद किसने छुपाया? कराची में भी बल्ला चल गया। और सैलाब क्या कुछ ले गया। सबसे पहले बात बड़े खिताब की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि मुझे इसलिए निकाला गया क्योंकि मैं अमेरिका की नौकरी नहीं करना चाहता था। इनको इमरान खान नहीं चेरी ब्लॉसम चाहिए था। नवाज शरीफ को चोरी पर निकाला गया था। उसने मुल्क का खजाना लूटकर बैरून मुल्क मुंतकिल किया। इमरान खान का रावलपिंडी में जलसे से खिताब में कहना था कि इस वक्त कौम खड़ी नहीं होगी तो हम गुलामी ही करते रहेंगे। करप्ट लोगों को सिर्फ अवाम शिकस्त दे सकते हैं। खारजा पॉलिसी वो होती है जो अवाम की बेहतरी के लिए हो। मैं वो खारजा पॉलिसी चाहता हूं जो मेरी कौम के लिए हो। मैं नहीं चाहता कि अमेरिका ऊपर से कोई कार्रवाई करे। खान की रिजीम चेंज क्यों की गई? क्योंकि वो अमेरिका की नौकरी नहीं करना चाहता था। कि इनको इमरान खान नहीं चाहिए था, इनको चेरी ब्लॉसम चाहिए था। नवाज शरीफ को क्यों निकाला? क्योंकि उसने चोरी की थी। मैं चाहता हूँ कि मेरी फॉरेन पॉलिसी हो जो मेरे लोगों की बेहतरी में हो। आजाद फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? वो फॉरेन पॉलिसी होती है जो अपने अवाम की बेहतरी के लिए होती है। मैं नहीं चाहता था कि अगर आप अमेरिका अफगानिस्तान में यहाँ से हमारे ऊपर से कोई कार्रवाई करे। मैं नहीं चाहता था कि मेरा मुल्क मुलव्वस हो उसमें। अगर हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाई, वो रूस से तेल खरीद सकता है और अपने लोगों को पेट्रोल और डीजल 25 रुपए लीटर कम दे सकता है, तो मैं क्यों ना दूं? जिधर कमजोर के लिए एक कानून, ताकतवर कानून से ऊपर, कमजोर अपने हकूक ढूंढता है और ताकतवर सारे कानून तोड़ता है। मेरे मुल्क में कैंपेन चल रही है और मैं उस कैंपेन के ऊपर भी आऊंगा। उस कैंपेन का एक ही मकसद है कि मेरी कौम को हकीकी तौर पे आजाद ना होने दो। इमरान खान को जेल में डाल दो। इमरान खान को जेल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी आप करेंगे आप अपनी कौम को नुकसान पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी पाकिस्तान में इस वक्त नेशनल लेवल पे फेडरल पार्टी तहरीक एक ही है, तहरीक इंसाफ। सारे पाकिस्तान में है, सारे सूबों में है। ये मुल्क को इकट्ठा रख सकती है। अभी तो हम आइन और कानून के बीच में चल रहे हैं, लेकिन जब एक पॉलिटिकल पार्टी हट जाएगी रास्ते से तो जो हालात है पाकिस्तान में, कौन रोकेगा पब्लिक को? 22 करोड़ लोग हैं, जलसा वो नहीं कर सकते। उन लोगों को अगर, और 30 साल से जो चोरी कर रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि ये कौम उनको एक्सेप्ट कर जाएगी, कौम भी नहीं एक्सेप्ट करेगी, कोई भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। ना बाहर इनकी क्रेडिबिलिटी, ना पाकिस्तान में। कई मुल्कों ने कर्जे दिए। ये कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से हो रहा है। कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, कर्जे का बोझ बढ़ता जा रहा है। ये इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, माशी हालात ठीक नहीं होंगे। जब तक मुल्क को हकीकी आज़ादी ना दिला दूं, सड़कों पर निकलता रहूंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ऐलान। कहा 25 मई को धरना खत्म ना करता तो रात को खून खराब हाल है। कर्जे, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मुल्क को दलदल से निकालने का वाहिद तरीका आम इंतखाबात है। इमरान खान ने कहा साजिशियों को सिर्फ अवाम ही शिकस्त दे सकते हैं जो हमारे साथ हैं। अवाम ने ही पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में हमजा कुकड़ी को फारिग किया। कर रहा हूँ कि जब तक मैं अपनी कौम को हकीकी आजादी नहीं दिलवाऊंगा, मैं पाकिस्तान की सड़कों पे होऊंगा, मैं अपने लोगों के अंदर जाऊंगा, मैं अपनी कौम को उठाऊंगा। कि अगर मेरी कौम खड़ी नहीं होगी, इस तरह के लोगों की गुलामी करेंगे जो कहता है कि जी हम तो भिखारी हैं, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, जो जाती मफादात के लिए और अपनी अना के लिए मुल्क के मुस्तकबिल को तबाह करते हैं। इनको सिर्फ अवाम की ताकत शिकस्त दे सकती है। 25 मई को जो इन्होंने जुल्म किया, उसके बावजूद डी चौक में अगर मैं उस दिन वहां से अपना धरना खत्म ना करता, मुझे पता था कि शाम को खून होना है। कि मैं नहीं चाहता था कि तोड़ फोड़ो, मैं नहीं चाहता था मुल्क में इंतशार हो। और इन्होंने वो गवर्नमेंट गिराई जो उस वक्त 17 साल के बाद सबसे बेहतर माशी तरक्की कर रही थी। 5.6% और 6% पाकिस्तान इकोनॉमिकली हमारी ग्रोथ रेट थी, जिसकी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी।
जितने लोगों ने बताया कि जब उनके पास बिजली के बिल आए कौम के ऊपर गुजरी क्या है, उनको समझ नहीं आ रही आम सफेद पोश लोगों को कि बिजली के बिल दें, बच्चों की फीस दें, खाना दें। जो हमारे जमाने में 18 रुपए यूनिट था, मैंने 5 रुपए यूनिट सब्सिडी दिलवाई कि कम करो, वो आज 36 रुपए यूनिट है। हमारी इंडस्ट्री को नुकसान, बेरोजगारी बढ़ रही है। अगर हम रोजगार नहीं देंगे ये लोग किधर जाएंगे? हमारे ऊपर कर्जे चढ़े हुए थे, कर्जे कैसे उतारने? दौलत में इजाफा करके कर्जे उतरते। आपकी जब फैक्ट्रियां चलती हैं, बाहर से सरमायाकारी होती है, किसानों की पैदावार बढ़ती है, दौलत में इजाफा होता है, उससे आप अपने कर्जे वापस करते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, इसलिए मैं इनको कहता हूं कि एक ही तरीका है इस मुल्क को इस दलदल में जो घुसा रहे हैं निकालने का, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। इन्होंने 25 मई को हमारे ऊपर जुल्म किया दहशत फैलाने के लिए। उसके बाद 17 जुलाई को बाई इलेक्शन हुआ पंजाब का, हमजा कुकड़ी फारग हो गया, हम जीत गए। पंजाब के लोग इतनी तादाद में निकले कि इलेक्शन हार गए। उसके बाद इन्होंने एक और प्लान लेके आए। इन्होंने कहा अगर हम आप इलेक्शन करवाएंगे तो ये तो 2/3 अक्सरियत ले जाएगी तहरीक इंसाफ। डर गए, खौफजदा हो गए। और साजिश करने वाले सुन ले, कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। शेख रशीद का पीटीआई के जलसे से खिताब, कहा कि इज्जत की सियासत बेशर्मी के इक़्तिदार से बेहतर है। इमरान खान ने दिलों पर हुकूमत की है, वो आज भी हमारे वज़ीर आज़म इन चोरों डाकुओं को हरगिज़ तस्लीम नहीं करते। सबसे बड़ा चोर नवाज शरीफ है, रोक सको तो रोक लो, इमरान खान आ रहा है। इमरान खान के खिलाफ साजिश की, वो सुन ले, कौम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है। इज्जत की जिंदगी, इज्जत की सियासत, गैरत की सियासत बेशर्मी की इक़्तिदार की मौत से बेहतर है। हुकूमत वो होती है जो लोगों के दिलों पे हो। आज भी मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान खान है, चोर और डाकू नहीं है। और वो दुनिया का सबसे बड़ा चोर नवाज शरीफ। रोक सको तो रोक लो, इमरान खान आ रहा है। तो रावलपिंडी में इमरान खान का बड़ा जलसा, कारकुनान ने भरपूर शिरकत की, खवातीन बच्चे बड़े सभी शरीक हुए। कारकुनान ने कहा उन्हें इंपोर्टेड हुकूमत किसी सूरत कबूल नहीं, फौरी इंतखाबात करवाए जाएं। कप्तान का एक और मैदान, नए स्पेल का रावलपिंडी में बड़ा जलसा। कप्तान के आने से पहले ही लियाकत बाग खचा खच भर चुका था। खवातीन बुजुर्ग सब जौक दर जौक पहुँचे और शहबाज सरकार से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया। हमें सिर्फ इमरान खान चाहिए, ये बंदे हमें नहीं चाहिए। अगर ये आसमान सितारे भी तोड़ के लेगा तो हम इनको पसंद नहीं करेगा। कि अवाम आपके खिलाफ सड़कों पे निकल चुकी है क्योंकि अवाम आपसे निजात हासिल करना चाहती है। जलसे में आने वाले कारकुनों ने पाकिस्तान के साथ पीटीआई के झंडे भी थाम रखे थे। बच्चों, नौजवानों और खवातीन के चेहरों पर भी पीटीआई के रंग नजर आए। बेटे इमरान खान के मारे आए हैं, आपने पाकिस्तान के मारे आए। पाकिस्तान बच्चे का दाम आया, तुम लोग देखोगे पाकिस्तान। मैं तो बुढ़ी हो गई है, ये नवा पाकिस्तान बनेगा तो मेरे बच्चे देखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान ने हॉकी स्टेडियम में जलसों के नए स्पेल का ऐलान किया था। सिलसिले का पहला जलसा रावलपिंडी में सजाया गया। गैर मकबूल हुकूमत के ओछे हथकंडे, इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत इमरान खान पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा थाना मागला में दर्ज किया गया। FIR में लिखा गया है कि इमरान खान ने एडिशनल सेशन जज को धमकाया। इमरान खान की तकरीर को FIR के मतन का हिस्सा बनाया गया है। इमरान खान ने कल कहा था वो अफसरान के खिलाफ अदालत जाएंगे। किसी के खिलाफ अदालत जाना क्या दहशतगर्दी है? पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान का पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ मुकदमे पर रद्द-ए-अमल। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इमरान खान से हुकूमत की सियासी मुखालफत है, दुश्मनी नहीं। इमरान खान को अपने एक कारकुन से मिलने नहीं दिया जा रहा। इमरान खान ने कल ये कहा था कि वो अफसरान के खिलाफ अदालत जाएंगे। किसी के खिलाफ अदालत जाना क्या दहशतगर्दी है? पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान का पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ मुकदमे पर रद्द-ए-अमल आया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इमरान खान से हुकूमत की सियासी मुखालफत है, दुश्मनी नहीं है। इमरान खान को अपने कारकुन से मिलने नहीं दिया गया। कल जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की तो उसमें उन्होंने तो यही बात की कि हम उनके खिलाफ केस करेंगे
और किसी भी महज़ब माशरे में जब आप किसी शख्स को, आप यूके यूएस में भी देख लें, वहाँ का तरीकाकार क्या है? आप जब किसी शख्स को कहते हैं कि गलत काम मत करो वरना आई टेक यू टू द कोर्ट। तो कल इमरान खान साहब ने यही बात की है, जो पुलिस अफसरान की बात की या एक मोहतरम जज साहिबा की, मजिस्ट्रेट साहिबा की बात की, तो यही उन्होंने कहा कि हम कानूनी चाराजोई करेंगे। तो क्या कानूनी चाराजोई का कहना कि हमारे खिलाफ ज्यादती हो रही है, हम अदालत में जाएंगे, क्या ये दहशतगर्दी है? खबरों का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे देहात गायब हो गए। मैं हूं जैस्मिन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।